Bismillahirrahmanir- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I am Maria Qureshi and I am an SEO content writer and trainer. I will be your course mentor for this course of content writing. So let's get started. I have an experience of more than 5 years, and on the basis of these 5 years, मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है जिसको मैंने इन 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। ये कोर्स हम बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर चलते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हमें बिगनर लेवल से ज्वाइन कर रहे हैं वो उनकी नीड्स फुलफिल हो जाएं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो हमें ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग की कोई ना कोई नॉलेज अपने पास रखते हैं वो भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स चेक ऑल दीज मॉड्यूल्स एंड लेट्स सी व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू ऑफर यू। तो कोर्स कंटेंट मॉड्यूल नंबर 1 इज रिसर्चिंग। मॉड्यूल नंबर 1 में हम सीखेंगे कि कोर्स कंटेंट को किस तरह से रिसर्च और फॉर्मेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कहा जाता है कि अगर आप एक बेहतरीन रिसर्चर नहीं है तो आप एक अच्छे राइटर भी नहीं है। मॉड्यूल नंबर 1 में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को बेहतरीन तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। गूगल की ऐसी कौन सी सेटिंग्स हैं, एडवांस सेटिंग्स हैं जिनको कर कर हम अपनी रिसर्च को फिल्टर कर सकते हैं। किस तरह, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम एक ऑथेंटिक और वैल्यूएबल कोर्स कंटेंट निकाल कर अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने ब्लॉग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्चिंग और फॉर्मेटिंग मॉड्यूल में हम सीखेंगे रिसर्च के साथ साथ कंटेंट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। एक अच्छा कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से होनी चाहिए, उसे प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हैं, इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 में हम टाइप्स ऑफ कंटेंट पे बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, जैसे कि वेबसाइट कंटेंट है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, कमर्शियल पर्पस कंटेंट है, सोशल मीडिया कॉपीज एक्सेट्रा। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट एक कंटेंट राइटर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। So you can be a website content writer or you can be a commercial content writer. तो अगर आप इन टाइप्स को एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, so you'll be able to become a good content writer. There's a difference between website content and informational content. वेबसाइट पे लिखे जाने वाले कंटेंट की कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ नेसेसरी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसे एज एन कंटेंट राइटर आपके लिए मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट का पर्पस क्या है, किस तरह से कंटेंट को लिखा गया है, कंटेंट में विजुअल्स कैसे ऐड करनी है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। आप अपने वेबसाइट कंटेंट में अपने पर्पस को डिफाइन करते हैं, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। आप अपने कंपैटिटर्स के लिखे हुए कंटेंट, ऐसे ऐसे कंटेंट जो कि आपसे ज़्यादा अच्छे रैंक पर हैं, आप उनकी कंपिटेंसी चेक करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। बुक्स किस तरह से लिखे जाते हैं, आपकी कंटेंट की कॉपी को किस तरह से स्केलेबल बनाया जाए, रीडर्स किस तरह से आपकी कंटेंट को पढ़ें और फिर उससे नेविगेट करें, यानी फर्दर उसको पढ़ते जाएं और उसको फिर न्यूज में लेकर आएंगे, एडवर्टाइज कर सकें। आपका रीडर किस तरह से एंगेज हो सकता है, कैसे आप एक ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखें, विजुअल्स किस तरह से ऐड करने हैं। ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉट यू इन दिस मॉड्यूल। Second thing and the most important thing of a website content is CTAs, कॉल टू एक्शंस। अगर आपके कंटेंट में कॉल टू एक्शंस हैं तो आप एक बेहतरीन कंटेंट राइटर माने जाते हैं। यानी अगर आपके कंटेंट में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके रीडर को एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, दैट मीन्स कि यू हैव डन योर जॉब। सो वेबसाइट्स हायर यू फॉर दिस प्रोसेस, दे हायर यू ताकि आप उनके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें एक्शन परफॉर्म करने के लिए इनकरेज करें। सो इन द सेकेंड मॉड्यूल हम इन डिफरेंट टाइप्स को डायसेक्ट करेंगे, वन आफ्टर द अदर। हम देखेंगे कि कैसे एक कंटेंट को वेबसाइट पर रैंक किया जाता है, कैसे उसे लिखा जाता है, कैसे उसके प्रोटोकॉल्स को मीट किया जाता है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंटेंट which is very well ranked. It's a content which is written on Men's Journal. It's a very famous site जहाँ पे लिखा जाता है preferences के बारे में, what they have liked in this year. So यहाँ पे लिखा गया एक आर्टिकल है, द बेस्ट वॉचेस फॉर मेन इन 2023।
ये बेसिकली एक गाइड है जो कि आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचेस। कौन सी वॉचेस हैं जो इस 2023 साल 2023 में मर्दों ने पसंद की हैं, पहनी हैं, खरीदी हैं। इस आर्टिकल में क्या क्या होगा, वो एक पूरा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है, किस तरह से आप एक ग्रेट वॉच को बाय कर सकते हैं, वॉच के डिफरेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, अ, एक अच्छा वॉच साइज कैसे पिक करते हैं, वॉच मूवमेंट्स क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैलिबर, इन हाउस मूवमेंट, मास्टर क्रोनोमीटर एंड ऑल दीज थिंग्स। ये आर्टिकल आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑन वॉचेस। सो इस टाइप के आर्टिकल जो आप वेबसाइट्स पे देखते हैं, ये आपके इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसमें विजुअल्स ऐड किए जाते हैं, तस्वीरें ऐड की जाती हैं, ताकि आप के लिए ये आर्टिकल अट्रैक्टिव हो। लास्ट में आपको कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए जाते हैं जिनके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको टारगेट किया जाता है। बेसिकली आपको इन्फॉर्म करते हैं, इंगेज करते हैं और आपको एक्शन लेने पर इनकरेज करते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ आर्टिकल्स व्हिच आर रिटन फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह से कुछ सोशल मीडिया कॉपीज होती हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स राइट डाउन करती हैं, करवाती हैं इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो हम सेकंड मॉड्यूल में देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को हम टारगेट कर सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट कितना लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन कंटेंट कैसे लिखना है, कमर्शियल कंटेंट कैसे लिखना है। So we will be working on that. In our module number third, we'll be seeing basics and fundamental of SEO content. Now, what is SEO? SEO is search engine optimization, and a content which is optimized is a content जिसमें ऐसे keywords को टारगेट किया जाता है, ऐसे keywords को यूज करके कंटेंट लिखा जाता है जो कि रैंक होने के लिए, यानी आपका आर्टिकल गूगल की फर्स्ट लिस्ट के ऊपर शो हो। अगर आप लिखते हैं बेस्ट वॉचेस इन 2022, तो जो आपने आर्टिकल लिखा है वो सबसे टॉप पे रैंक हो। तो दिस इज व्हाट एसईओ। एसईओ बेसिकली एक ट्रिक है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अपने सिंपल कंटेंट को ऑप्टिमाइज कंटेंट बना सकते हैं। तो हम मॉड्यूल नंबर 12 में देखेंगे कि किस तरह से बेसिक और फंडामेंटल ऑफ एसईओ को हम कवर कर सकते हैं। एसईओ कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें एक अच्छा टारगेट कीवर्ड होता है, एक अच्छा टॉपिक होता है, कंटेंट रैंक्ड होता है बिकॉज वो गूगल के अपडेटेड प्रोटोकॉल्स पे लिखा गया होता है, वो यूजर को इंगेज कर रहा होता है, उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो ऐसे कंटेंट को हम ऑप्टिमाइज कंटेंट कहते हैं। मॉड्यूल नंबर थर्ड में हम उसकी बेसिक्स और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक्स एसईओ क्या होती है और फंडामेंटल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं एसईओ की, जो यूज करते हुए आप अपने कंटेंट को गूगल की पहले पहले पेज के ऊपर रैंक करा सकते हैं। Once we are done with the researching types of content, basics and fundamental of SEO, we would move towards writing content using smartphone. Now this is one of the aspect जो कि widely पूछा जाता है, जिसके बारे में confusions और क्यूरीज होती हैं। So स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करते हुए कंटेंट को किस तरह से लिखा जाए, ये एस्पेक्ट हम कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 में। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ इंटीग्रेशंस हैं जिनको इस्तेमाल कर कर आप स्मार्टफोन पर भी एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, एक ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जो कि रैंक्ड हो जाए। सो यू डोंट नीड PCs and laptops to become a content writer. You can use your smartphones as well to become a good content writer. Module number 5 में we would be moving towards creating blog sites and crafting blog content. Now what is a blog? वेबसाइट पर एक टॉपिक जो आप चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ अभी एक वेबसाइट शेयर की थी विच वॉज दिस वन, मेंस जर्नल। अब ये वेबसाइट मेंस के बारे में है, तो इट मीन्स कि इसमें जो भी लिखी जाएंगी, गाइड्स लिखी जाएंगी, जो भी आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, दे वुड बी रेलिवेंट टूवर्ड्स द प्रेफरेंसेस ऑफ मैन, राइट। तो इसी तरह से आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें आप स्टाइल को, ब्यूटी को, स्पोर्ट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है, और उसमें जो भी आर्टिकल लिखेंगे फिर आप उसी एक टॉपिक के ऊपर लिखेंगे या उसी से रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल विंटर वेयर हो गया, इफ इट इज अबाउट स्टाइल तो समर वेयर, विंटर वेयर, वॉचेस, टी शर्ट्स, बूट्स एक्सेट्रा। सो दैट इज समथिंग यू वुड टारगेट। आपका हर ब्लॉग उसी स्टाइल के ऊपर बात कर रहा होगा, मेन के या वुमेन के स्टाइल के ऊपर। तो दिस इज व्हाट अ ब्लॉग इज। नाउ अब आप इस ब्लॉग को अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
जब आप अपनी वेबसाइट को किसी भी एड से, एड मॉब से या एड सेंस से कनेक्ट करते हैं, तो कुछ अरसे के बाद, यानी यू पुट सम इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, एंड देन कुछ अरसे के बाद आपको गूगल उसका रेवेन्यू देना शुरू करता है। गूगल उस आपको हेल्प आउट करता है, कुछ टिप्स देता है, जिसकी बेसिस पर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं, अपने ब्लॉग को शेयर करते हैं, उस पर विजिटर्स आते हैं, जितने लोग उसको रीड करते जाते हैं, जितना आपका कंटेंट लोग पढ़ते हैं, उतना ही आपको उस चीज के पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ग्रेजुअली 6 महीने 1 साल बाद आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं, साइड, इट्स काइंड ऑफ अ साइड हसल। और उसके बाद आप एक बहुत अच्छा अमाउंट अपने ब्लॉग से हासिल कर सकते हैं। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, वंस आपके ब्लॉग ने आपको रेवेन्यू देना स्टार्ट कर दिया, तो यू डोंट हैव टू डू वर्क ऑन इट डेली, आप कभी कभार उसको अपडेट करें एंड यूर गुड टू गो। सो ये आर्ट हम अपने मॉड्यूल नंबर 5 में कवर करेंगे कि किस तरह से आप ब्लॉग साइट को क्रिएट करते हैं और किस तरह से एक अच्छा ब्लॉग कंटेंट लिखते हैं। अच्छे ब्लॉग कंटेंट में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपने टॉपिक यूज़ किया है, जो भी टॉपिक आपकी प्रेफरेंस में है, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, आप उससे रेलेवेंट टॉपिक्स सर्च करते हैं, 10 20 30 टॉपिक सर्च करते हैं, डेली उस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, अच्छा कीवर्ड टारगेट करते हैं, अच्छे विजुअल्स ऐड करते हैं, बैकलिंक्स ऐड करते हैं, और कुछ टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करते हैं, एंड देन आप, वंस यू आर डन विद इट, जब आपने सारा काम कर लिया, आप उसको एक एड सॉफ्टवेयर के साथ, आप उसको एड सेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एंड दैट हेल्प्स यू टू अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी इन कपल ऑफ मंथ्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एकेडमिक कंटेंट पे। कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री का बहुत सारा जो क्लाइंट है या बहुत सारा जो काम है वो एकेडमिक कंटेंट पे रिवॉल्व करता है। इंटरनेशनल ब्रांड्स, लोकल एजेंसीज ढूंढते हैं ऐसे लोग जिन्हें एकेडमिकली कंटेंट लिखना आता हो, ई बुक्स लिखनी आती हो, यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेपर्स लिखने आते हो, कॉलेजेस के लिए पेपर्स लिखने आते हो। सो अगर आप समझ लेते हैं कुछ टेक्निक्स को, फॉर्मेटिंग को, रिसर्च को, अच्छा कंटेंट लिखने को, ऑथेंटिक साइट्स को टारगेट करने को, ये सब चीज़ें समझ लेते हैं, तो आप एक अच्छा एकेडमिक कंटेंट लिख सकते हैं। और अच्छे एकेडमिक कंटेंट राइटर बनने के बाद आप एक 70% इंडस्ट्री को टारगेट करने के काबिल हो जाते हैं। सो वेबसाइट कंटेंट राइटर एंड एकेडमिक कंटेंट राइटर्स आर द टू कंटेंट राइटर जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में। जब आप रिसर्चिंग सीख जाते हैं, फॉर्मेटिंग सीख जाते हैं, वेबसाइट कंटेंट लिखना सीख जाते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखना सीख जाते हैं, कमर्शियल कंटेंट लिखना सीख जाते हैं, एसईओ की बेसिस को समझ लेते हैं, ब्लॉग्स लिखना सीख जाते हैं, एकेडमिक कंटेंट लिखना सीख जाते हैं, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जॉब्स पर अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो हमारा 7 मॉड्यूल आपको हेल्प आउट करेगा क्लाइंट हंटिंग में। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप किस तरह से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, कवर लेटर्स कैसे लिख सकते हैं, पोर्टफोलियोज कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पोर्टफोलियोज जो आपको हेल्प आउट करें जॉब्स विन करने में या लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को गेट करने में। सो दिस इज समथिंग दैट वुड हेल्प यू आउट इन गेटिंग द जॉब। मॉड्यूल्स, स्किल सीख ली, अब स्किल को सेल करना भी सिखाएंगे हम आपको अपने इस लास्ट मॉड्यूल पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो ये हमारा कोर्स है, रिसर्च से स्टार्ट हो रहा है, वेबसाइट कंटेंट पे टाइप्स ऑफ कंटेंट कवर कर रहा है, एसईओ की बेसिस को कवर कर रहा है, स्मार्टफोन से कंटेंट कैसे लिखना है उसे कवर कर रहा है, ब्लॉग साइट्स को कैसे ब्लॉग्स कैसे बनाने, एकेडमिक कंटेंट कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद, कवर लेटर्स, पोर्टफोलियोज कैसे बनाने, इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सो दिस इज आवर कोर्स कंटेंट आउटलाइन। अगर आपका इस मामले में कोई भी क्वेश्चन है तो लास्ट में आप अपने चैट बॉक्सेस के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग इज कम्युनिकेटिंग आइडियाज थ्रू डिजिटल नेटवर्क। सो कंटेंट राइटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप राइट डाउन करते हैं, एडिट करते हैं, पब्लिश करते हैं अपने कंटेंट को एक डिजिटल फॉर्मेट में। ऐसे कंटेंट में ऐसा कंटेंट यानी आपका रिटन पीस ऑफ मटेरियल है जो कि आपने पब्लिश कर दिया है, एडिट किया है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। इट मेक्स योर कंटेंट, आपके आइडियाज हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में लोगों तक पहुंच रहे हैं। दिस इज व्हाट कंटेंट राइटिंग इज। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना डिजिटल कम्युनिटी को कंटेंट राइटिंग है। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? इसमें इंक्लूड होती है ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स, ई बुक्स, वाइट पेपर, प्रेस रिलीजेस, प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शंस,
सोशल मीडिया कॉपीज एक्सेट्रा। सो आप ई बुक्स लिखकर कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ब्लॉग्स लिखकर भी कंटेंट राइटर्स बन सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शंस लिखकर, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लिखकर भी कंटेंट राइटर बन सकते हैं। एज यू नो कि ई कॉम का बिजनेस कितना ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। सो ई कॉमर्स के लोग ढूंढते हैं आप जैसे अच्छे राइटर्स को, क्योंकि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लिखें, अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शंस लिखें, एंड देन उनको लोगों के लिए वैल्यूएबल बनाए, लोगों के सामने लेकर आए ताकि वो उनकी प्रोडक्ट को परचेज करें। सो दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट, दिस इज व्हाट कंटेंट राइटिंग इज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एसईओ। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ राइटिंग क्या है? एसईओ राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हेल्प आउट करता है आपके कंटेंट को सर्च इंजन्स पर रैंक करने में, लाइक गूगल। ठीक है, तो जब आप कुछ भी चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द 5 बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर मेन, अब इसमें जो भी आर्टिकल्स आपको पहले पहले नजर आते हैं, जाहिर सी बात है आप उन्हीं चीजों को, आप उसी फर्स्ट आर्टिकल को क्लिक करते हैं जो भी पहला आर्टिकल नजर आता है। अब ये आर्टिकल पहले नंबर पे क्यों है, ये एसईओ डिसाइड करता है। ठीक है, सो एसईओ राइटिंग में आखिर ऐसी क्या बात है? एसईओ राइटिंग में बेसिकली कुछ प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी लिखा है आपने, कुछ कीवर्ड्स को यूज करते हुए लिखा है जो कि रैंक्ड कीवर्ड्स हैं, रिसर्च कीवर्ड्स हैं, अच्छे कीवर्ड्स हैं। आपका कंटेंट वैल्यूएबल कंटेंट है, रिलेटिव कंटेंट है, हाई इंटेंट कंटेंट है, ऐसा कंटेंट है जो यूजर ढूंढ रहा है। आपकी हेडिंग्स, जो आप हेडिंग्स डालते हैं अपने कंटेंट में, वो ऑप्टिमाइज्ड हैं, वो चीजें जो कि आपके यूजर जो यूजर जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में सोच सकता है। आप बेसिकली उन तमाम चीजों को टारगेट करते हैं जो यूजर ढूंढ रहे हैं, और उन चीजों को जो आपसे गूगल तवक्को रखता है एक अच्छे कंटेंट राइटर होने के तौर पर। एसईओ बेसिकली ये प्रैक्टिस है। So SEO writing is the process of writing content to rank on the first page of search engines like Google. This involves researching keywords, writing high quality content that matches user intent, and optimizing your headers for easy page crawling. पेज क्रॉलिंग क्या होती है, हेडर्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स क्या होती हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ये सब हम अपने मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। डोंट यू वरी अबाउट दैट। Now, what are the types of content writing? We have different types of content writing. For example, blogging, articles. Articles में भी we have type के academic article क्या होता है, web article क्या होता है, social media post किसे कहते हैं, email writing किसे कहते हैं, technical writing किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम cover करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं बेसिकली कंटेंट राइटिंग की। जब इन टाइप्स पर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक ब्लॉगर कहलाते हैं, आप एक आर्टिकल राइटर कहलाते हैं, आप एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएटर कहलाते हैं, आप ईमेल राइटर कहलाते हैं, टेक्निकल राइटर कहलाते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स एंड यू प्रैक्टिस ऑल दीज टाइप्स, यू कैन वर्क like you would have wonderful numerous opportunities to work outside. Why content writing? What is the scope of content writing? As a content writer, बहुत सारे स्कोप्स हैं, नेवर एंडिंग स्कोप्स हैं। सो आप एज एन कंटेंट राइटर, आप ब्लॉगर भी बन सकते हैं, आप बुक कोच बन सकते हैं, आप लोगों का कंटेंट अगर लिखना नहीं चाहते तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ क्रिएटिव कंसल्टेंट, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। लोग आपको आपके प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करेंगे और फिर आपका एक रेट होगा, एंड देन यू वुड बी वर्किंग ऑन दैट रेट। ये आपको एक बहुत ही बेनिफिशियल परस्यूट मिलेगा कंटेंट राइटिंग में। आप घोस्ट राइटर बन सकते हैं। तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एज एन कंटेंट राइटर आपके पास। There is a question कि what if I don't want to work as a freelancer? Is there any scope for a content writer in an on-site job market? Yes, of course there is। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको ऑन साइट जॉब में, यानी इफ यू डोंट वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, आप एज अ बिगनर अपवर्क पे, फ्रीलांस फाइवर पे काम नहीं करना चाहते, तो आप ऑन साइट जॉब भी कर सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर। कैसे? लेट मी शो यू। इंडीड एक वेबसाइट है जो कि आपको जॉब्स के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर जॉब्स पब्लिश हुई भी होती हैं। सो इंडीड का ये पेज है, यहाँ पे मैंने लिखा एसईओ कंटेंट राइटर रिमोट जॉब्स, तो मेरे पास 114 जॉब्स शो हुई हैं आज के दिन में। आप देखें कि ये जॉब्स हैं जो आपको रिक्वायर भी नहीं करती कि आप ऑफिस में जाके बैठें। ये कंसिडरेबल उनकी सैलरी है, ये ऑकवर्ड मीडिया है, लाहौर हायर कर रहा है। All they want from you is to have a good understanding of SEO and content writing and some proven experience of content writing.
विद अ फोकस ऑन एसईओ। आप आर्टिकल्स लिखें, उसे पब्लिश करें और आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पीपल वांट टू हायर दोज हु कैन राइट गुड कंटेंट, ठीक है। सो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज एज यू कैन सी। अगर आप फाइवर और अपवर्क पे काम नहीं भी करना चाहते तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। देयर आर सर्टेन जर्नल क्यूरीज ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम अब कवर करेंगे अपनी इस प्रेजेंटेशन में। पहली क्यूरी है, विल यू टीच हाउ टू डू एसईओ एज इट इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग? यस ऑफ कोर्स। वी नो कि जो 98% आपका ट्रैफिक है, 87 से 98% ट्रैफिक जो है वो जनरेट होता है इस कंटेंट से जो कि वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है। यूजर हमेशा उस चीज को उस चीज को अप्रोच करते हैं जो सबसे टॉप पे रैंक हुआ हुआ है। और वो टॉप पे क्यों रैंक होता है? एसईओ की वजह से, एसईओ के पैटर्न्स को फॉलो करने की वजह से, प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की वजह से। तो इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि वो एल्गोरिथम क्या है, वो प्रैक्टिसेस क्या है, वो प्रोग्राम क्या है जिसके बेसिस पर आप अपने कंटेंट को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। एसईओ हेल्प करती है आपको आपके कंटेंट को रैंक करने में। तो यही एसईओ है जिस पर हम काम करेंगे, जिस पर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे इन आवर कोर्स। सो यस, वी विल टीच यू हाउ टू डू एसईओ। Will you teach us about the tools to craft, design, write, and publish content as a freelance content writer? Yes, we will teach you. We will teach you about the tools जो कि आप रिसर्च में, कंटेंट की रिसर्च में, कीवर्ड की रिसर्च में यूज करेंगे। वो कंटेंट ब्लॉग को किस तरह से बनाएंगे, वो वाले टूल्स। वेबसाइट कंटेंट कैसे लिखना है, रिसर्च कहाँ से करना है, एडिट कैसे करना है, किन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके करना है, या अगर आप कोई विजुअल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सब टूल्स हम आपको सिखाएंगे। उनका फ्री एक्सेस भी है, आप उनको इजीली यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डे टू डेली कंटेंट में, और फिर आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। सो यस, वी विल डू दैट। विल वी लर्न हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स, कवर लेटर्स एटसेट्रा? यस, हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से कवर लेटर्स लिखें, प्रपोजल्स लिखें जो कि डेली पोस्ट होती हैं, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे मेंटेन करनी है, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैची प्रपोजल कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे लिखें, मार्केट का एनालिसिस कैसे करना है, कौन सा परस्यूट, कौन सा टाइप ऑफ कंटेंट आपको सूट करेगा लिखने में, कैसा कंटेंट है जो लिखकर आप ज्यादा जल्दी अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। हम ये सब काम करेंगे अपने इस कोर्स में। This course will help you out to build your skills on multiple platform other than Fiverr and Upwork. Fiverr और Upwork के अलावा भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके बारे में हम बात करेंगे जहाँ पे आप अपनी इस स्किल को सेल आउट कर सकते हैं। आई होप टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट डिटेल सेशन, जहाँ पर हम रिसर्चिंग की बात करेंगे, कंटेंट की फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप इन्वेस्ट करें अपने आप में, अपनी स्किल सेट में, और अपने आप को पॉलिश करें। बिफोर signing out, I would like to show you some of the scope of content writing. ये अपवर्क की मेरे सामने एक साइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पर आवर है जो आप गेट करते हैं एज एन कंटेंट राइटर, और इसे मल्टीप्लाई करें तो 6 घंटे अगर आप काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, इसे आप रुपीज में कन्वर्ट करें तो यू वुड सी कि आप कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसी तरह से फाइवर है, यहाँ पे भी आप देखें कि दिस इज द स्कोप ऑफ कंटेंट राइटर्स। सही। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, यू कैन लेट मी नो। ओके, यस। तो वी हैव अ क्वेश्चन, क्या हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करके कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, आप स्मार्टफोन यूज करके कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। सेमरश है हमारे पास, ऊबर सजेस्ट है, कीवर्ड रिसर्च के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम काम करेंगे एसईओ करने के लिए। एंड देर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप एक ऑथेंटिक मटेरियल सर्च आउट कर सकते हैं। सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इट।
अगर आप कंटेंट राइटिंग की बेसिस को समझते हैं तो क्या आप डिफरेंट लैंग्वेज में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अगर आप कंटेंट राइटिंग की टेक्निकलिटीज को समझते हैं तो इट्स वेरी इजी कि आप दूसरी लैंग्वेज पर भी काम कर सकें। हम इस पर भी बात करेंगे। ओके, हम एक असाइनमेंट दे रही हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट क्लास के लिए। आपकी असाइनमेंट है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और एक टॉपिक एक कंटेंट लिखेंगे विच इज बेस्ट वॉचेस फॉर मेन एंड वुमेन इन 2023। जैसा सैंपल मैंने आपको शो किया बिल्कुल वैसा आप पहली 5 जो आर्टिकल्स हैं गूगल पे रैंक हुए हुए उनको पढ़ेंगे और एक अच्छा सा कंटेंट मेरे लिए लिख कर लाएंगे, उसमें 2 इमेजेस ऐड करेंगे और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस असाइनमेंट का मकसद ये है कि मैं जज कर सकूं कि आप कितना कंटेंट राइटिंग को जानते हैं, आपका स्किल क्या, आपका इंग्लिश का कॉम्पिटेंसी राइटिंग लेवल क्या है। और ये सब चीज़ें देखने के बाद मेरे लिए भी इजी होगा और आपको भी मजा आएगा कोर्स को अटेंड करने में। हम आपकी आपकी तमाम उन फ्लॉज पे काम करेंगे और आपको एक परफेक्ट कंटेंट राइटर बनाएंगे। This was all from my side. If you have any more questions, do let me know. Thank you very much.